कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा और स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रशंसा हो। प्रियो, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है, हम सब जानते हैं। प्रभु का हम फिर एक बार धन्यवाद दे इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन पर उंडेला है। प्रियो, ये वो अद्भुत समय है जो हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं। हालेलुया। प्रियो, हर समय हर पल धर्मी की रक्षा करने के लिए परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। आमीन। चाहे आपके हालात कैसे भी हो, चाहे आप अंधकार में फंसाए जा रहे हो, चाहे आप बहलिए के जाल में दबाए जा रहे हो या उसमें फंसाए जा रहे हो, लेकिन जब जब आपकी आंखें यहोवा की ओर लगी होती है, वचन कहता है वो आपको उस जाल से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज मैं आपके जीवन की परिस्थितियों को नहीं जानता, मैं अपने जीवन के अनुभव से आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। मुझे आई फ्लू हुआ है, हम सब जानते हैं, और बहुत तकलीफ है। एक आँख में, राइट आई में, मेरे लेफ्ट आई में इन्फेक्शन हो गया है और तकलीफ है आँख में, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर मुझे दिन प्रतिदिन यह सामर्थ देता है कि मैं यहाँ पर आकर आपके सामने वचन को बांट सकूँ। हालेलुया। और आज इसी परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए प्रभु ने मुझे सामर्थ दी, बल दिया है कि मैं आपके सामने आ सकूँ। मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूँ। और इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में, जिसको हम पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, वेयर आर यू गॉड, परमेश्वर तू कहाँ है। आमीन। ये हर एक उस मनुष्य का प्रश्न है जो इस पृथ्वी पर है। जब आशीषें हमारे सोच और समझ के अनुसार हमें प्राप्त नहीं होती तो अक्सर हमारे मन और हृदय में ये प्रश्न होता है कि परमेश्वर तू कहाँ है। हालेलुया। और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ इस अद्भुत वचनों के लिए जिसके द्वारा कई लोगों को परमेश्वर आशीष दे रहा है। आमीन। कल भी हमने जो वचन सुने थे, प्रभु ने लोगों के जीवन में बदलाव को लेकर आया। कुछ लोगों ने मुझे गवाहियाँ लिख कर भेजी है, क्योंकि मैं इन दिनों बहुत कम लोगों के फ़ोन कॉल्स अटेंड कर पा रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग वेल। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर, जब मैं उनको पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने उन गवाहियों को पढ़कर मुझे इतना आनंद हुआ। और ये बात परमेश्वर की सत्य है कि परमेश्वर कल, आज और युगानुग एक सा है। हालेलुया। आज उसी महान परमेश्वर के वचनों को अध्ययन करने प्रभु ने फिर हमें यहाँ इकट्ठा किया है। लेकिन इससे पहले कि हम परमेश्वर की वाणी में बढ़े, क्यों ना हम कुछ वचनों को पढ़कर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर का गुणानुवाद, उसकी स्तुति करेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता, और उसका पहला अध्याय हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 1 और उसके हम पहले 6 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 1, साम्स 1 एंड वर्सेस 1 to 6। सब मिलकर एक साथ, एक मन होकर, एक चित्त होकर हम पढ़ेंगे। द वर्ड ऑफ गॉड सेज इन द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 1 वर्स 1, सचमुच वह जन धन्य होगा यदि वह दुष्टों की सलाह को न माने, और यदि वह किसी पापी के जैसा जीवन न जिए, और यदि वह उन लोगों की संगति न करे जो परमेश्वर के राह पर नहीं चलते। वह नेक मनुष्य है जो यहोवा के उपदेशों से प्रीति रखता है, वह तो रात दिन उन उपदेशों का मनन करता है। इससे वह मनुष्य उस वृक्ष जैसा सुदृढ़ बनता है जिसको जलधार के किनारे रोपा गया है। वह उस वृक्ष के समान है जो उचित समय में फलता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह जो भी करता है सफल ही होता है। किंतु दुष्ट जन ऐसे नहीं होते। दुष्ट जन उस भूसे के समान होते हैं जिन्हें पवन का झोंका उड़ा ले जाता है। आमीन। इसीलिए दुष्ट जन न्याय का सामना नहीं कर पाएंगे। सज्जनों की सभा में वे दोषी ठहरेंगे और उन पापियों को छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसा भला क्यों होगा? क्योंकि यहोवा सज्जनों की रक्षा करता है और वह दुर्जनों का विनाश करता है। हालेलुया। ये परमेश्वर के लिखे हुए वचन हैं। जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है, परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आमीन। सचमुच वह जन धन्य होगा। कौन सा व्यक्ति, बाइबल कहती है, धन्य होगा? यदि वह दुष्टों की सलाह न माने। हालेलुया। नंबर 1, यदि वह किसी पापी के जैसा जीवन न जिए। नंबर 2, और यदि वह उन लोगों की संगति न करे जो परमेश्वर की राह पर नहीं चलते। अब बड़े ध्यान से सुनना।
पहला भाग ये कहता है यदि वह दुष्टों की सलाह न माने। इसका सीधा अर्थ ये है कि आप दुष्टों में उठते बैठते जरूर होंगे, लेकिन उनकी सलाह आपको माननी नहीं है। Amen? The Bible does not say कि दुष्टों में उठना बैठना नहीं है। अगर हम नहीं बैठेंगे तो उन तक सुसमाचार का प्रचार कैसे पहुंचाया जाएगा? अगर हम नहीं बैठेंगे तो हमारे जीवन के द्वारा उनके जीवन में यीशु की गवाही कैसे पहुंचेगी? कई बार ज़रूरी नहीं है कि हम जिस स्थान पर काम करते हैं वो स्थान में सभी धर्मी लोग हो, या हम किसी क्रिश्चियन एनजीओ में काम करते हैं, मसीही समाज के ही लोगों के मध्य में काम करते हैं, हर बार ज़रूरी नहीं है। हम सब लोग, मैं बिजनेस करता हूँ, दुनिया में बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, ज़रूरी नहीं है हर क्रिश्चियन व्यक्ति से ही मेरी मुलाकात होगी, हर मसीही से मेरी मुलाकात होगी। आमेन। दैट मीन्स धन्य है वह जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता। दुष्टों की सलाह न मानना है क्या? वो सलाह जो वचन के विपरीत आपको करने को कहती है वो दुष्टों की दी गई सलाह होती है। हालेलुया। उसको नहीं मानना ये परमेश्वर ने बहुत क्लियर कट हमको बोल दिया है, और जो नहीं मानता है उसको परमेश्वर धन्य कहता है। आमीन। आगे वचन कहता है और यदि वह किसी पापी के जैसा जीवन न जिए। आमीन। अगर पापियों के बीच में, यीशु मसीह पापियों के बीच में उठता बैठता था, वो चुंगी लेने वाले और वेश्याओं के बीच में उठता बैठता था, वो लोग पापी थे, लेकिन वचन कहता है कि वह पापी जैसा जीवन नहीं जीता था। उस सामरी स्त्री ने जब सामरी स्त्री से जब उसकी मुलाकात हुई, उसने कहा तू 5 पतियों के साथ रहते और जो 6वें के साथ अभी रह रहे वो भी तेरा पति नहीं है। आमीन। तो अब तक 5 पति कर चुकी है। आमीन। देखिए, दुष्टों में, पापी लोगों में हम चारों ओर से घिरे रहेंगे, लेकिन धन्य है वह मनुष्य जो किसी पापी के जैसा जीवन नहीं जीता है। हालेलुया। और यदि वह उन लोगों की संगति न करे जो परमेश्वर की राह पर नहीं चलते हैं। हालेलुया। वो लोगों की संगति नहीं करना है जो परमेश्वर की राह पर नहीं चलते। अब इसमें धर्मी भी लोग आते हैं। मैं आपको ये बात बता दूं, ये अन्य जातियों के लिए सिर्फ नहीं लिखा गया है। ऐसे भी कई लोग हैं जो धर्मी तो है, जिनका उद्धार तो हुआ है, जिन्होंने वचन तो पाया है, बपतिस्मा तो लिया है, प्रभु भोज भी लेते हैं, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन सारी चीज़ों को करने के बावजूद भी परमेश्वर की राह पर नहीं चलते हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। वह नेक मनुष्य है जो यहोवा के उपदेशों से प्रेम या प्रीति रखता है। हालेलुया। यहोवा के उपदेश यहोवा का वचन है, और जो यहोवा के वचनों से प्रेम रखता है, अर्थात उसका पालन करता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, उस पर चलता है, वचन कहता है वह नेक मनुष्य है। और इसकी गवाही कौन दे रहा है? स्वर्ग का परमेश्वर यीशु नासरी दे रहा है। जो मेरे वचनों से प्रेम रखता है वह धन्य और नेक मनुष्य है। आमीन। वह तो रात दिन उन उपदेशों का मनन करता है। जिस चीज़ से आप प्रेम करते हैं उस चीज़ में आप अक्सर खो जाते हैं, है ना। कई बार देखिए, अगर किसी कपल का झगड़ा हो जाता है और अगर उनके बीच में बहुत अधिक प्रेम है और जस्ट अनबन हो जाती है, तो या तो पत्नी दिन भर ख्याल में रहती है या पति रहता है ना। वो इसलिए होता है क्योंकि हम उसमें खोए हुए रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है इससे वह मनुष्य उस वृक्ष जैसा सुदृढ़ बनता है जिसको जलधार के किनारे रोपा गया है। वह उस वृक्ष के समान है जो उचित समय में फलता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह जो भी करता है सफल होता है। वह उस वृक्ष के समान है जो उचित समय में फलता। इसको अंडरलाइन कर लेना। हर एक बात का एक उचित समय होता है। आमीन। बहती नाली के किनारे लगाए गए पेड़ के पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, और वो इसलिए मुरझाते नहीं है क्योंकि वे अपने उचित समय की प्रतीक्षा करते हैं। हालेलुया। आज धर्मियों के साथ समस्या ये है, हमारे अंदर सहनशीलता समाप्त हो गई है, हमारे अंदर का धीरज खत्म हो गया है, और हम सब ये एक्सपेक्ट करते हैं हमने अभी प्रार्थना की और अभी झट से परमेश्वर ने हमको उत्तर को दे देना चाहिए ना। पवित्र शास्त्र कहता है वह उस वृक्ष के समान है जो उचित समय में फलेगा। इसका अर्थ है परमेश्वर आपसे वायदा करता है
कि आप उचित समय में ज़रूर उन्नति को प्राप्त करेंगे, आप उचित समय में ज़रूर परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। हालेलुया। लेकिन वो उचित समय कब आएगा, ये परमेश्वर तय करेगा। तो हम तब तक क्या करें पास्टर साहब, धीरज को थाम कर रखिए। हालेलुया। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, किंतु दुष्ट जन, पहले 3 वचनों में धर्मी के विषय में लिखा गया है, बाद के 3 वचनों में दुष्ट के विषय में। चौथा वचन कहता है, किंतु दुष्ट जन ऐसे नहीं होते, दुष्ट जन उस भूसे के समान होते हैं जिन्हें पवन का झोंका उड़ा ले जाता है। हालेलुया। जो दुष्ट है वो टिकेंगे नहीं। आप बिल्कुल चिंता नहीं करना। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है इस पृथ्वी पर, अगर वो दुष्टता की नीयत से किया गया कार्य है, तो दुष्ट जन भूसे के समान प्रभु के द्वारा उड़ा दिया जाएगा। आपको नहीं उड़ाना है, परमेश्वर के ऊपर ठहरे रहना। आमेन। अलाउ गॉड टू वर्क इन योर लाइफ। आमेन। सज्जनों की सभा में वे दोषी ठहरेंगे और उन पापियों को छोड़ा नहीं जाएगा। कौन थाम कर रखेगा, कौन न्याय करेगा? परमेश्वर न्याय करेगा उन लोगों का। आपको और मुझे न्याय करने का अधिकार नहीं है। अलाउ गॉड, परमेश्वर को अनुमति दे, परमेश्वर को कहे प्रभु तू आ। मैं नहीं चाहता उस व्यक्ति के जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा मैं नहीं जानता, परंतु प्रभु तू न्याय करने वाला परमेश्वर है, तू आ और तेरी इच्छा और समझ के अनुसार तू उसके जीवन में कार्य कर। हालेलुया। आगे वचन लिखा है, इसीलिए दुष्ट जन न्याय का सामना नहीं कर पाएंगे, सज्जनों की सभा में वे दोषी ठहरेंगे और उन पापियों को छोड़ा नहीं जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर को अपना कार्य करने दे और आप अपने कार्य में व्यस्त रहे। ऐसा भला क्यों होगा? क्योंकि यहोवा सज्जनों की रक्षा करता है और वह दुर्जनों का विनाश करता है। हालेलुया। ऐसा इसलिए होगा मेरी बहन, ऐसा इसलिए होगा मेरा भाई, क्योंकि परमेश्वर का यह वायदा है कि परमेश्वर सज्जनों की रक्षा करता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, अगर परमेश्वर के उपदेशों से प्रीति रखते हैं, तो आप सज्जन और नेक कहलाते हैं। और अगर आप सज्जन और नेक है, तो ये प्रभु का वायदा है कि वो आपके शत्रु का नाश करेगा और सज्जनों की वह रक्षा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। जिन्होंने वचन मेरे साथ पढ़े हैं, परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत दे, ताकि आप इन वचनों के द्वारा आशीषित हो सके। हालेलुया। आइए, ये समय है प्रियो जब हम अपने सिरों को झुकाएंगे, अपना समर्पण परमेश्वर के सामने करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारी इन वचनों को समझने में सहायता और मदद करे। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आज के सुंदर पवित्र समय में हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, आज का आने वाला वचन हम में से हर एक के जीवन के लिए आशीष और लाभ का कारण होने पाए। हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि, अपनी समझ, अपना सब कुछ पवित्र आत्मा आपको समर्पित करते हैं। आप आइए और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को प्राप्त कर ले। प्रभु जी, सारी बातों में महिमा तुझको समर्पित करते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से आप सबों को मेरा सलाम। इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। मैं आपको कल बता रहा था, कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से आने वाली आशीषों में हमारी समझ के अनुसार डिले होता है, देरी हो जाती है। ऐसा कई बार परमेश्वर जानबूझकर करता है। गॉड डिलेज आर ऑलवेज डेलिब्रेट। आमीन। यस्टरडे वी स्टार्टेड, हमने इसके ऊपर अध्ययन करना सीखा था, शुरू किया था, और उसके लिए हमने यूहन्ना की पत्री उसका 11वां अध्याय उसके 5 और 6 वचन भी पढ़े थे। हम सब फिर एक बार उन वचनों को आज पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसके 5 और 6 वचन। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्सेस 5 and 6 सेज, यीशु मार्था और उसकी बहन लाजर से यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वह 2 दिन और ठहर गया। इसके लिए मैंने 2 बातें आपको बताई थी। पहली बात, यीशु मसीह उस परिवार से बहुत प्रेम करता था, और दूसरी बात,
उस प्रेम को इस परिवार में बड़े ही अद्भुत रीति से प्रकट करने के लिए यीशु मसीह 2 दिन वहाँ पर देरी से पहुँचा। हालेलुया, आमीन। प्रियो, मैंने आपसे कहा था, अगर उस समय यीशु आकर लाजर के लिए चंगाई की प्रार्थना कर देता, तो जिस स्थान पर लाजर रहता था, या यीशु मसीह भले ही जिस स्थान पर दूर था, अगर जब वो उसका एक दोस्त, उसका एक मित्र लाजर का या परिवार का आदमी जब यीशु को बुलाने गया, यीशु अगर उसी स्थान से भी प्रार्थना कर देता तो लाजर चंगा हो जाता। इसमें ना मुझे संदेह है ना आपको है। अगर लाजर उस व्यक्ति के साथ दौड़ता भागता आता और वहां पर भी प्रार्थना कर देता लाजर के सिर पर हाथ रखकर, तो भी लाजर चंगा हो जाता, ये हम सब जानते हैं। बट यू नो, अगर ऐसा उस समय हो जाता तो लोग इस वाक्य को आराम से भूल जाते थे। मुझे लगता है अगर ऐसा उस समय हो जाता तो शायद आज लाजर के बारे में पवित्र शास्त्र गवाही नहीं देता, क्योंकि ऐसे तो हजारों और लाखों लोगों को, सैकड़ों लोगों को यीशु नासरी ने चंगा किया था। आमीन। अगर लाजर के जीवन में वो ये चंगाई कर देता कि इन द नेम ऑफ जीसस, है ना, हम यीशु के नाम से, हे पिता पुत्र पिता के नाम से उठ चल, फिर जो भी प्रभु यीशु मसीह, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, जो भी प्रार्थना करता तो लाजर चंगा हो जाता। तो मेरा अनुभव ये कहता है शायद लोग इस चंगाई को बड़ी आसानी से भूल जाते, क्योंकि ऐसी चंगाइयाँ यीशु मसीह रोज करते थे। हालेलुया। ये एक नॉर्मल रूटीन हो जाता, क्योंकि उन्होंने पहले भी यीशु मसीह के बारे में ये सुना था और उन्होंने पहले अपने आंखों से देखा भी होगा कि यीशु मसीह ने कई बीमारों को चंगा किया था। तो ये शायद एक रूटीन कोर्स या रूटीन, नॉर्मल रूटीन हो जाता उन लोगों के लिए कि अरे हाँ, यीशु ने प्रार्थना की और वो चंगा हो गया। लेकिन अगर ऐसा होता, उस समय अगर लाजर प्रार्थना के द्वारा चंगा हो जाता प्रभु के लोगों, तो आज यहाँ हजारों वर्ष के बाद, today after thousands of years, I am preaching and telling the testimony of the Lord who raised Lazarus from the dead. Hallelujah. And it would have not been possible, और ये संभव नहीं होता अगर उस समय लाजर चंगाई को पा लेता, तो शायद आज मेरा यहाँ पर आपको इस गवाही को देना व्यर्थ हो जाता कि यीशु मसीह ने लाजर को मुर्दों में से जीवित कर दिया। हालेलुया, आमीन। आज हजारों वर्ष के बाद भी मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मैं इस समय अपने स्टूडियो से आपको इस बात की गवाही दे रहा हूँ कि यीशु मसीह ने लाजर को मुर्दों में से जीवित किया। हालेलुया। मनुष्य की कल्पनाएं परमेश्वर की कल्पनाओं से बहुत कम है। हालेलुया। साधारण मनुष्य सोच रहा था, मरियम, मार्था, लाजर सोच रहे थे कि यीशु आएगा, प्रार्थना करेगा और मेरा भाई या मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर एक बहुत अद्भुत गवाही को इस परिवार में देने की तैयारी कर रहा था, जिस गवाही का परिणाम आज हम अपने जीवनों के द्वारा लोगों तक पहुंचाते हैं। हालेलुया, आमीन। और वो इसीलिए हुआ क्योंकि अगर यीशु उस समय आकर प्रार्थना करके लाजर को चंगाई दे देता, then they would have missed the greater joy of resurrection. हालेलुया। तो शायद उस समय वो परिवार, वो स्थान, वो क्षेत्र के लोग, और आज मैं और आप और आने वाली हमारी हजारों पीढ़ियां जब तक यीशु नहीं आएगा, इस चंगाई को, इस रिजरेक्शन के पावर को, इस पुनरुत्थान की सामर्थ्य को शायद हम समझ नहीं सकते। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आज ये लाजर का मुर्दों में से जी उठना, ये संदेश जब मैंने पहली बार सुना अपने जीवन में, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि अरे बाप रे, मसीहों का परमेश्वर इतना सामर्थी है कि ये मुर्दों को भी जिला सकता है। हालेलुया। एंड आफ्टर thousands and thousands of years, we are giving this testimony to the entire nations and the world. हालेलुया। और आज इतने हजारों वर्ष बाद भी मेरे और आपके जैसे उद्धार पाए हुए लोग लाजर की कब्र की कहानी को, लाजर के कब्र के सत्य की कहानी को हम संसार के कोने कोने में बड़े घमंड के साथ पहुंचा पा रहे हैं। हालेलुया। एंड दैट इज व्हाट, एज आई टोल्ड यू, God's delays are always deliberate. हालेलुया। परमेश्वर की ओर से हमारी सोच के अनुसार जब हमारी आशीषें पाने में देरी हो जाती है,
कई बार परमेश्वर ये जानबूझकर करता है। अगर उस समय प्रार्थना हो जाती लाजर के लिए, तो आज हजारों वर्ष बाद में लाजर के पुनरुत्थान की कहानी आपको नहीं बताता, या लाजर के रिजरेक्शन, मुर्दों में से बाहर निकलने की कहानी, या ये सत्य की बात शायद आज मैं आपको बताने की स्थिति में नहीं होता। और इसीलिए परमेश्वर 2 दिन बाद वहां पर आया, और उसके आगे क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। हालेलुया, आमेन। सी, गॉड्स डिलेज आर ऑलवेज डेलिब्रेट because he is going to work a greater miracle than what you and I think. Hallelujah. परमेश्वर की ओर से जब देरी होती है तो ये जानबूझकर की जाती है, इसीलिए क्योंकि हम जिस बात की प्रतीक्षा में प्रभु के लिए ठहरे हुए हैं, परमेश्वर हमारे विनती और विचारों से और हमारे सोच से बढ़कर गवाही को हमारे जीवन पर उंडेल सके। हालेलुया, आमेन। So what we have learned till yet is, हम अभी तक क्या सीखे? नंबर 1, he is still working। जब हम ये सोचते हैं कि यीशु काम नहीं कर रहा है, तब भी वो कार्य करता है, क्योंकि वो ना तो ऊँगता है ना तो सोता है। नंबर 1। नंबर 2, his delays are deliberate so that he can do something greater than our thinking। हालेलुया। उसकी ओर से जब देरी होती है तो वो कुछ ऐसे बड़े कार्य को हमारे जीवन में करने की तैयारी में व्यस्त होता है जो हमारे विनती और विचारों से कई गुना अधिक ऊपर है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, द फर्दर यू फॉल द हायर यू बाउंस। हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखना, आप जितने जोर से जमीन पर गेंद को, बॉल को पटकेंगे, उतना ऊंचाई पर वो ऊपर चला जाएगा। हालेलुया। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक बहुत ही साधारण बात है जिसका अनुभव हमने अपने बचपन में आज तक कई बार किया होगा। एक गेंद को जितने ताकत से हम नीचे पटकते हैं, उससे कई गुना अधिक वो ऊंचाई में चली जाती है। हालेलुया, आमेन। एंड हो सकता है उस समय जब लाजर की मृत्यु हो गई थी, तब आस पड़ोस वालों ने या मित्रों ने या रिश्तेदारों ने शायद इस परिवार का मजाक उड़ाया होगा, है ना, क्योंकि सदूकी लोग वहाँ पे थे, फरीसी लोग भी वहाँ पर थे, शास्त्री पंडित लोग वहाँ पर होंगे, और जो यीशु के विरोधी थे, और उन्होंने कई बार यीशु को इनके घर में आते जाते देखा होगा, प्रार्थना सभाएं चंगाई लेते हुए देखा होगा, बड़ी चिढ़ रही होगी। और आज जब इसी परिवार को ज़रूरत है, इनके सोच के अनुसार, इनकी ज़रूरत के समय में, आज तो इनका परमेश्वर आया ही नहीं रहे, डर गया। कैसा देख, चंगा करने की सामर्थ्य बोलता, अपने भाई को तो चंगा नहीं कर सकता, इनके घर पर आकर तो खाना खाता है, मस्ती करता है, आराम करता है, लेकिन इनके ही घर में मदद के लिए नहीं आया। हो सकता है, बाइबल में ऐसा लिखा नहीं है, बट अगर मैं एक साधारण मनुष्य की नहीं अपने आप को लाजर का पड़ोसी या शास्त्री पंडित फरीसी सदूकी रखकर अगर उस समय के बारे में सोचूं, तो बट नेचुरल है मैं इस परिवार का शायद मजाक उड़ाऊंगा, या शायद लोग इस बात का वेट कर रहे हो कि अब मार्था मरियम का रिएक्शन क्या होगा। वे यीशु तो इनका आया ही नहीं, क्या अब अगली बार वो यीशु को घर में लेंगे क्या, खाना खिलाएंगे क्या, देखते हैं अभी क्या होता है ना। हमेशा ध्यान में रखिए, संसार आपकी ओर ताक रहा है कि आपके जीवन में कब उथल पुथल और गड़बड़ हो जाएगी। आमीन। इसीलिए हमको संसार की ओर नहीं, परमेश्वर की ओर देखना है, क्योंकि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला न होने पाया। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हो सकता है आज शायद आप भी मार्था और मरियम की परिस्थिति में हो सकते हो, जहां संसार आपके नष्ट होने की प्रतीक्षा कर रहा है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपके जीवन का डाउनफॉल, आपके जीवन के गिरने का समय, या आपके परिवार की परिस्थितियों को देखकर, आज की परिस्थितियों को देखकर शायद लोग या संसार इस बात का अंदाजा लगाने में व्यस्त हो कि आपका परमेश्वर किसी काम का नहीं है। आमीन। हो सकता है आपके कुछ कलीग्स होंगे जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जिनके जीवन में यीशु मसीह को वो परमेश्वर भी नहीं मानते हैं, और शायद ऐसे कई लोग हो जो इस समय आपके डाउनफॉल में अब क्या होता है, ये बड़ा प्रभु प्रभु करता है, संडे चर्च मिस नहीं करता है, प्रार्थना को बराबर जाता है, अब देखते हैं क्या करता है। हो सकता है आज कई लोग आपके जीवन में भी ऐसे ही प्रतीक्षा करते हुए पाए जाते हो। आमीन। बट आई वांट टू एनकरेज यू बिलवड पीपल ऑफ गॉड। एक्सक्यूज मी।
Do not forget that the further you fall, the higher you bounce. हालेलुया। लेकिन इस बात को स्मरण रखना भूलना नहीं, जितना संसार आपको ताकत से जमीन पर पटकने की कोशिश करेगा, परमेश्वर आपकी महिमा को उतना ही ऊंचाई पर लेकर जाएगा। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहे। हिम्मत ना हारना, कभी हिम्मत ना हारना। यीशु हमारे साथ है, कभी हिम्मत ना हारना। हालेलुया। नेवर गिव अप इन योर लाइफ। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कभी भी हार नहीं मानना। हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि परमेश्वर स्वयं आपको ऊंचाई पर लेकर नहीं जाता है। यू हैव टू वेट अपॉन द लॉर्ड एज जोब वॉज वेटिंग अपॉन द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा ही उठाकर ऊपर नहीं लेकर जाएगा। जितने जोर से संसार आपको जमीन में धंसाने की कोशिश करेगा, मैं आपसे वायदा करता हूँ, जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूँ, वो परमेश्वर जितना ताकत से संसार आपको दबाएगा, उससे 1000 गुना अधिक आपकी महिमा को वो जरूर करेगा। लेकिन वो यूं ही उठाकर नहीं लेकर जाएगा। यू हैव टू वेट अपॉन द लॉर्ड। हालेलुया। इसके लिए आपको परमेश्वर पर ठहरे रहना पड़ेगा, परमेश्वर की प्रतीक्षा करनी होगी। जैसे अय्यूब आगे गया, अय्यूब पीछे भी गया, अय्यूब बाई ओर गया, अय्यूब दाई ओर गया, फिर भी उसको परमेश्वर नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर पर ठहरे रहा। हालेलुया। वो कहता है, मैं नहीं जानता कि परमेश्वर कहाँ है, मैंने सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन मेरा परमेश्वर जानता है कि इस समय मैं किस परिस्थिति में हूँ और किस मार्ग पर हूँ। और जब मैं इस परिस्थिति में और इस मार्ग पर परख लिया जाऊंगा, तो मैं सोने के समान चमक उठूंगा। हालेलुया। ईमान। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु क्या कहना चाहता है। ईमान। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए, God will match the lowness of your fall to the highness of glory that He takes you. Hallelujah. परमेश्वर हर बार जितना संसार आपको नीचे लेकर जाएगा, उतना ही परमेश्वर आपको महिमा में ऊपर लेकर जाने के स्तर को इससे कहीं गुना अधिक। अगर आपका डाउनफॉल यहाँ है, अभी मैंने यहाँ से शुरू किया, आपको मेरा ये इतना पाम दिख रहा है और ये यहाँ से मैंने शुरू किया, अगर आपका डाउनफॉल इतना है तो परमेश्वर आपको इतना नहीं उठाएगा, परमेश्वर आपको बहुत अधिक ऊंचाई पर लेकर जाएगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर पर अपने जीवन की विकट परिस्थितियों में ठहरे रहेंगे, अगर परमेश्वर आपका शरण स्थान और परमेश्वर अगर आपका गढ़ बन जाता है और अगर परमेश्वर पर आप टिके रहते हैं, when you learn to lean on God, God will never let you down. Amen. जब आप परमेश्वर पर टिके रहना सीख जाएंगे, परमेश्वर आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। और तीसरी बात मैंने आपको बताया था, इस अध्ययन से मैं 3 बातें आपको बताऊंगा। तीसरी बात जो है, हमने पहली बात सीखी कि गॉड इज स्टिल वर्किंग। हालेलुया। परमेश्वर अभी भी कार्य कर रहा है, भले ही आपको दिख नहीं रहा है, भले ही आप सोच नहीं पा रहे हो, लेकिन वो काम कर रहा है। नंबर 2, हिज डिलेज आर ऑलवेज डेलिब्रेट सो दैट he can do something greater than our thinking. हालेलुया। हमारी सोच और समझ से बढ़कर कार्य करने का कैसे करना है, ये परमेश्वर जानता है। नाउ इन दिस स्टोरी, मार्था, मरियम और लाजर की स्टोरी में एक बहुत अद्भुत बात और हुई। द बाइबल सेज यीशु रडला, जीसस वेप्ट, यीशु रोया। बाइबल का सबसे छोटा वचन, यीशु रोया, जीसस वेप्ट। लेकिन आज हमारा समय यहाँ पर समाप्त होते आया है, इसलिए आज मैं इस तीसरे पॉइंट के हेडिंग को सिर्फ मैंने आपको बताया। और थर्ड पॉइंट इज जीसस वेप्ट। और कल हम इसकी आशीषों को देखेंगे कि यीशु क्यों रोया और वो सारी बातें वहाँ पर उस स्थान पर क्यों हुई। हालेलुया। मेरा पूरा विश्वास है आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको ज़रूर आशीष दी है। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और धन्यवाद का बलिदान हम परमेश्वर को चढ़ाएंगे। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आपको धन्यवाद देते हैं राजा।
प्रभु जी आज के वचनों के द्वारा फिर तूने हमें सामर्थ दी और हमें यह सिखाया कि हमें तुझ पर ठहरे रहना सीखना है राजा। प्रभु हम तुझ पर ठहरे रहे, तेरी प्रतीक्षा करते रहे, ऐसी सामर्थ और बल से भरकर हम में से हर एक को तैयार कर राजा। प्रभु जी सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आज के वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, अपना सब कुछ तुझे समर्पण करते हैं, यीशु मसीह के लहू में अपने आप को सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। कल हम फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।